दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक धमाकेदार फिल्म जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे 1। ये फिल्म एक जबरदस्त हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां एलियंस का खौफ और इंसानों की जद्दोजहद आपको सीट से उठने नहीं देगी। ये है अ क्वाइट प्लेस सीरीज का तीसरा पार्ट, और अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो मिस न करें। साथ ही अगर आप और भी मजेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमने कल की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी जरूर देखें। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के एक आम दिन से होती है, जहां सैम नाम की एक लड़की एक नर्सिंग होम में भर्ती है। सैम को अभी हाल ही में पता चला है कि उसे टर्मिनल कैंसर है और वो जल्दी मरने वाली है। इस वजह से वो अपनी प्यारी बिल्ली फ्रोडो के साथ नर्सिंग होम में ही रहती है। आज नर्स रोबिन, जो हॉस्पिटल का नर्स है, सभी पेशेंट्स को मैनहट्टन में एक थिएटर शो दिखाने ले जा रहा है ताकि सबका मूड थोड़ा ठीक हो सके। तो सैम भी बाकी पेशेंट्स के साथ अपनी फ्रोडो को लेकर चल पड़ती है, क्योंकि रोबिन ने उससे वादा किया था कि थिएटर शो के बाद वो उसे पिज्जा खिलाने ले जाएगा। जैसे ही सब बस में बैठ कर जाते हैं, वो नोटिस करती है कि शहर के ऊपर से कुछ ज्यादा ही फाइटर जेट्स उड़ रही हैं। ये आमतौर पर नहीं होता, मगर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब थिएटर में शो देखने लगते हैं। उसी दौरान सैम की एक फैमिली से दोस्ती हो जाती है, जिसमें हेनरी अपनी बेटी और पत्नी के साथ आया हुआ था। लेकिन शो कुछ खास नहीं था, तो सैम फ्रोडो के साथ बाहर घूमने लगती है और खाने के लिए चॉकलेट्स भी खरीद लेती है। तभी रोबिन उसे वापस बुलाकर कहता है, सुन, मुझे हर तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि हमें अभी शहर छोड़ देना चाहिए और इसीलिए हम पिज्जा खाने नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर सैम गुस्से में बस में बैठ जाती है, क्योंकि वो तो बस पिज्जा खाने के लिए आई थी। उस पिज्जा वाले रेस्टोरेंट से उसकी कुछ खास यादें जुड़ी हुई थी। बस जैसे ही शहर से निकलने लगी, सैम नोटिस करती है कि लोग बाहर अजीब तरह से देख रहे हैं। आसमान में हजारों अंतरिक्ष से आए पत्थर दिखने लगे थे, जो अब एक एक करके शहर पर गिरने लगे। इनमें से एक मीटियोराइट सैम की बस के पास भी गिरा और उसकी धमाके की लहर से चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था और सैम डरते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी उसे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जो लोग चीख रहे थे, उन्हें कोई अजीब सा क्रीचर उस धूल के बीच खींच कर ले जा रहा था। सैम ने छुपकर देखा कि ये क्रीचर असल में एलियंस थे, जो शायद देख नहीं सकते थे, लेकिन जहाँ से भी कोई आवाज आती वे तुरंत उस जगह पर अटैक कर देते। सैम डर के मारे एक कोने में छुपी हुई थी, सोच रही थी ये क्या हो रहा है, और उसकी दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। अब सोचो, सैम लोगों को यूं मरते देख रही थी और उसका दिल दहल रहा था। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए डर के मारे भागने लगी। इसी भागदौड़ में अचानक से एक गाड़ी के ब्लास्ट होने से वो वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब सैम की आंख खुली तो उसने देखा कि हेनरी, जिसकी फैमिली से वो थिएटर शो के दौरान मिली थी, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा है। सैम समझ गई कि शायद हेनरी ही उसे बेहोशी की हालत में उठाकर वापस थिएटर में लाया था। थिएटर के अंदर और भी सैकड़ों लोग थे जो एलियंस से छुपकर बैठे थे। हर किसी को पता था कि एक हल्की सी भी आवाज उन एलियंस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, इसलिए कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनमें रोबिन भी था, जो सैम को गले लगाते हुए उसे उसकी पालतू बिल्ली फ्रोडो वापस कर देता है। फ्रोडो उसे रास्ते में भागते हुए मिली थी। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई और उसमें से अनाउंसमेंट होने लगी, ये एलियन सिर्फ इसी शहर में है और ये सिर्फ आवाजों पर अटैक करते हैं। सभी लोग शांत रहें, बिना किसी आवाज के गवर्नमेंट रेस्क्यू मिशन प्लान कर रही है। सब लोग ये अनाउंसमेंट सुन ही रहे थे कि तभी थिएटर के ऊपर से वही एलियंस हेलीकॉप्टर की आवाजों की तरफ भागने लगे। इसी अफरा तफरी में फ्रोडो सैम के हाथों से निकलकर बाहर भाग गई। सैम और रोबिन घबराते हुए उसके पीछे दौड़े। सैम देखती है कि फ्रोडो थिएटर के मेन गेट के पास खड़ी थी और बाहर से उन्हें एलियंस की डरावनी आवाजें आ रही थी। सैम बिना कोई आवाज किए फ्रोडो को उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने फ्रोडो को उठाया, फ्रोडो ने एक हल्की सी आवाज कर दी। बस फिर क्या था, एक एलियन ने उसी वक्त अटैक कर दिया। सैम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो एलियन उसके बिल्कुल करीब था। सैम ने देखा कि इन एलियंस की आंखें नहीं थी, वे सिर्फ आवाजों पर अटैक करते थे। इससे पहले कि एलियन सैम पर अटैक कर पाता, बाहर से फिर से हेलीकॉप्टर की आवाजें आईं और एलियन बाहर की तरफ भाग गया। लेकिन ये अकेला नहीं था, उसके जैसे सैकड़ों एलियंस थे। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया, सैम ने देखा कि बहुत सारे लोग रेडियो से निर्देश ले रहे थे कि आगे क्या करना है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि आज रात सभी लोग ब्रिज से दूर रहें, क्योंकि ब्रिजेस को उड़ा दिया जाएगा ताकि ये एलियंस शहर से बाहर न निकल सकें। अगले निर्देश तक सभी बिना आवाज किए छुपे रहें। अब तक बमबारी भी शुरू हो चुकी थी। सैम और कुछ और सर्वाइवर्स देख रहे थे कि उनका शहर एक ही दिन में कैसे बर्बाद हो गया। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए सारे ब्रिजेस को उड़ाया जा रहा था ताकि एलियंस बाहर न निकल पाएं। इसी बीच एक सर्वाइवर घबराते हुए चिल्लाने लगा, हम नहीं बचेंगे, हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हेनरी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी आवाज न हो और एलियंस उन पर अटैक न कर दें। इसी जद्दोजहद में वो आदमी गलती से हेनरी के हाथों मारा गया। हालांकि सब जानते थे कि हेनरी ने ये जानबूझकर नहीं किया था। अब सैम और रोबिन सोच रहे थे कि क्या मिलिट्री उन्हें वाकई रेस्क्यू कर पाएगी। तभी थिएटर का इमरजेंसी जनरेटर चालू हो गया और उससे तेज आवाज आने लगी। रोबिन फौरन उसे बंद करने दौड़ा ताकि उसकी आवाज से एलियंस उन पर अटैक न कर दें। उन्होंने भागते हुए जनरेटर को बंद तो कर दिया था, लेकिन तब तक एक एलियन वहाँ की आवाज सुनकर
आ ही गया था। वो सैम के सामने ही रोबिन को मार डालता है। सैम ये देखकर बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसके सारे दोस्त एक एक करके उसके सामने ही मारे जाएंगे। ये सोचते हुए वो अगले दिन सुबह अकेले ही थिएटर से बाहर निकल जाती है। बाहर का मंजर बेहद डरावना था। पूरा शहर तबाह हो चुका था। सड़कों पर सब कुछ बर्बाद पड़ा था। वो एक टूटे हुए स्टोर में घुसकर खाने पीने की कुछ चीजें, एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर लेती है। अब वो अकेली ही शहर की वीरान सड़कों पर चलने लगती है। चलते चलते वो आखिरकार एक पार्क में पहुंचती है, जहां एक झरने के पास जाकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि पानी गिरने की आवाजों के बीच उसकी आवाजें दब जाएंगी और एलियंस उसे नहीं सुन पाएंगे। वहीं वो अपनी बिल्ली फ्रोडो को भी खाना खिला रही थी। तभी उसकी नजर दो बच्चों पर पड़ती है जो उसी फाउंटेन के नीचे छुपे हुए थे। शायद वे कल से ही भूखे प्यासे एलियंस से बचने के लिए वहीं छिपे हुए थे। सैम को उन्हें देखकर बेहद तरस आता है और वो अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देती है। इसी बीच ऊपर से फिर से एक हेलीकॉप्टर में से अनाउंसमेंट होती है। माइक में बताया जा रहा था कि वैज्ञानिकों ने एलियंस की कुछ कमजोरियों का पता लगाया है। एलियंस देख नहीं सकते और सबसे बड़ी बात, उन्हें पानी से बेहद डर लगता है। उन्हें तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी के पास नहीं जाते। अनाउंसमेंट में आगे बताया गया कि कुछ ही देर में आर्मी शहर के बाहर नदी के पास बोट्स खड़ी करेगी। बचे हुए लोग वहां जाकर बोट्स में बैठकर शहर से निकल सकते हैं। चूंकि ब्रिजेस को आर्मी पहले ही उड़ा चुकी है, एलियंस अब शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सैम को थोड़ी उम्मीद सी जागती है। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद आर्मी ने शहर के दूसरी ओर जानबूझकर आवाजें करना शुरू कर दी ताकि एलियंस उस दिशा में चले जाएं और बचे हुए लोग सुरक्षित रूप से नदी तक पहुंच सकें। सैम अब उन बच्चों के साथ सोच रही थी कि उन्हें कैसे नदी तक पहुंचना है। जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाजें दूसरी ओर जाती हैं और एलियंस उनका पीछा करने लगते हैं, सैम उन दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से नदी की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि उसके जैसे ही हजारों लोग जो अब तक अपने घरों में छिपे बैठे थे, चुपचाप बिना कोई आवाज किए नदी की ओर बढ़ रहे हैं। सैम समझ जाती है कि ये उनका आखिरी मौका है, इसलिए वो बच्चों को सुरक्षित वहां भेजती है और खुद दूसरी दिशा में अकेले ही निकल पड़ती है। दरअसल सैम को पता था कि उसका टर्मिनल कैंसर अब उसे ज्यादा समय नहीं देगा और वो वैसे भी मरने वाली थी। इसलिए वो शहर छोड़ने के बजाय अपने पिता की याद में आखिरी बार उस पुराने पिज्जा रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाना चाहती थी, जो उसके लिए बहुत खास था। लेकिन इतने सारे लोग चुपचाप जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उनके पैरों और सामान की हल्की फुल्की आवाजें होने लगी और ये आवाजें एलियंस को आकर्षित कर गईं। अचानक से कुछ एलियंस ने उन्हें नोटिस कर लिया और भीड़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस अफरा तफरी में सैम की बिल्ली फ्रोडो भी उसके हाथों से निकलकर भाग गई। सैम देख रही थी कि जो लोग डर कर चिल्ला रहे थे, उन पर एलियंस एक एक कर हमला कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। सैम ने जल्दी से खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया। वो वहाँ से चुपचाप मौका देखकर भीड़ से अलग हटकर भागने लगी। उसकी बिल्ली फ्रोडो भीड़ में भटक रही थी और सैम उससे दूर जा रही थी। इसी बीच एक और सर्वाइवर एरिक, जो सैम को देख रहा था, उसका पीछा करते हुए उसके पास आ गया। सैम सबसे अलग होकर जा रही थी, इसलिए एरिक भी उसके साथ हो लिया। बारिश का फायदा उठाते हुए दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। जब सैम को लगा कि अब वो एलियंस से दूर है, उसने एरिक से कहा, देख, मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहती। मुझे बचने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपने पापा की याद में पिज्जा खाना चाहती हूँ। तुम नदी किनारे जाओ, गवर्नमेंट वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रही है, तुम बच सकते हो। लेकिन एरिक बहुत डर चुका था और सैम को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब दोनों बारिश में भीगे हुए चुपचाप शहर की बर्बाद सड़कों पर चलते रहे और एरिक सैम के साथ उसके घर की ओर जाने लगा, जहाँ सैम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। सैम और एरिक को पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि सैम की पेन किलर्स की दवाइयाँ उसके घर पर पड़ी थीं। सैम ने देखा कि कल से भागते भागते उसकी घर की चाबी कहीं गिर गई थी। अब दोनों बादलों की गड़गड़ाहट का इंतजार करने लगे ताकि जब बिजली कड़कती उसी वक्त एरिक दरवाजा तोड़ सके, जिससे उनकी आवाज से एलियंस न आ सके। जैसे ही बिजली कड़की, एरिक ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर घुसने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली और शांति से बातें करने लगे। एरिक ने सैम को बताया कि वो एक लॉ स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली से बहुत दूर यहाँ आया था और अब उसे किसी तरह अपने परिवार के पास सेफ पहुँचना है। सैम ने भी अपनी कहानी बताई कि वो पहले एक पोएट राइटर थी, लेकिन जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसने लिखना बंद कर दिया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पिता के साथ जिस रेस्टोरेंट में पिज्जा खाया करती थी, वहाँ जाकर एक आखिरी बार पिज्जा खाए। इसलिए वो इस शहर से भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो जल्द मरने वाली है और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। सैम जानती थी कि एरिक अकेले यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इसलिए अगली सुबह जब एरिक सो रहा था, सैम ने चुपचाप फ्रोडो को साथ लिया और बाहर निकल गई। बाहर का नजारा बहुत ही खामोश था। पूरा शहर वीरान पड़ा हुआ था। सैम एक बर्बाद लाइब्रेरी में घुस गई और चुपचाप किताबें देखने लगी। फ्रोडो उसके पीछे चल रहा था और अचानक उसने कुछ देखा। सैम डरते हुए पीछे मुड़ी, सोच रही थी कि कहीं कोई एलियन तो नहीं है, लेकिन ये एरिक था जिसने उन्हें फिर से ढूंढ लिया था। सैम गुस्से में खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था।
तभी गलती से उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं और उनकी आवाज से चारों ओर खतरा मंडराने लगा। उन्हें पता था कि अब एलियंस उनकी ओर आ रही हैं। दोनों जल्दी से वहाँ से भागने लगे, जबकि ऊपर से एलियंस की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। वे एक बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा एक ब्रीफकेस से अटका हुआ था। एरिक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही ब्रीफकेस नीचे गिरा, उसकी आवाज से और भी ज्यादा एलियंस उनके पीछे पड़ गए। बाहर पहले ही शांति थी, तो इस छोटी सी आवाज ने और भी एलियंस को उनकी ओर खींच लिया। सैम और एरिक ने फौरन एक प्लान बनाया। वे बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे ताकि एलियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर वे बाहर निकले और एरिक ने आसपास की कारों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए ताकि उनके अलार्म बजे और एलियंस कारों की तरफ आकर्षित हो जाएं। यह प्लान काम कर गया और दोनों फाइनली एलियंस से बचते हुए एक सबवे स्टेशन के अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही वे सबवे के अंदर पहुंचे, उन्हें वहाँ एक और एलियन दिखा जो उनकी तरफ ही आ रहा था। वह बस आवाज का इंतजार कर रहा था ताकि उन पर अटैक कर सके। सैम और एरिक जब पानी से निकलकर दूसरी ओर पहुंचते हैं, तब तक सैम की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। कैंसर से पहले ही जूझ रही सैम के लिए पानी में कूदना और भागना बहुत मुश्किल हो गया था। एरिक किसी तरह उसे पास के एक टूटे हुए चर्च में ले जाता है और उसे वहाँ लिटा देता है। सैम का शरीर बुरी तरह थक चुका था और उसके पास अब उसकी दवाइयाँ भी नहीं बची थीं। एरिक ने सैम से उसकी दवाइयों का नाम पूछा और फिर खुद ही पास के मेडिकल स्टोर से उन्हें लाने का फैसला किया। एरिक अकेले ही खंडर हो चुके शहर की टूटी फूटी सड़कों पर चलते हुए एक फार्मेसी में घुसा। फार्मेसी की हालत भी खराब थी, लेकिन एरिक ने सैम की बताई हुई दवाइयाँ खोज ली। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ फ्रोडो खड़ी थी, जो शायद उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। एरिक फ्रोडो को उठाकर सैम की दवाइयाँ लेकर वापस चर्च की ओर जाने लगा, लेकिन तभी फ्रोडो एक आवाज सुनकर एरिक की पकड़ से छूट गई और पास की कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागने लगी। एरिक उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट वही जगह थी जहाँ एक मेटियोराइट गिरा था और वहाँ कुछ एलियंस भी थे। एरिक बिना कोई आवाज किए चुपके से फ्रोडो तक पहुँचा और उसे उठा लिया। वे दोनों जल्दी से वापस चर्च की ओर लौटे और एरिक ने सैम को उसकी दवाइयाँ दी। सैम दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कुछ देर बाद दवाइयों का असर होने लगा और उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। सैम ने एरिक से अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि जब से उसे कैंसर का पता चला था, उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा था। उसने लिखना भी छोड़ दिया, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। अब वो बस मरने का इंतजार कर रही थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बचपन के रेस्टोरेंट में जाकर एक आखिरी बार पिज्जा खाए, जहाँ उसके पिता उसे ले जाया करते थे। रात दोनों ने चर्च में बिताया। अगली सुबह सैम, एरिक और फ्रोडो उसी रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़े, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। रेस्टोरेंट पहले ही जल चुका था। शायद उसी दिन जल गया था जब एलियंस ने हमला किया था। सैम यह देखकर निराश हो गई कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन एरिक हार मानने वाला नहीं था। उसने सैम से कहा, तुम यहीं इंतजार करो, और अकेले ही जले हुए रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा ढूंढने चला गया। काफी कोशिशों के बाद एरिक को आखिरकार एक पिज्जा मिल ही गया। वह पिज्जा लेकर बाहर आया और तीनों ने मिलकर उसे खाया। सैम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो एरिक और फ्रोडो को अपने साथ नहीं मरने दे सकती। वो छत पर गई और वहाँ से देखा कि पास की नदी किनारे एक आखिरी बोट बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी। सैम जानती थी कि इसके बाद शायद आर्मी पूरे शहर पर बम गिरा देगी ताकि सारे एलियंस खत्म हो जाएं। नदी किनारे बहुत सारे एलियंस भी खड़े थे जो बोट की आवाज सुन तो सकते थे, लेकिन पानी से डरने के कारण आगे नहीं जा पा रहे थे। सैम ने एरिक से कहा, तुम्हें और फ्रोडो को यहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं जा सकती, लेकिन तुम दोनों जरूर जा सकते हो। सैम ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि अब उसे एरिक और फ्रोडो को बचाना है। उसने उन्हें धीरे धीरे और बिना आवाज किए नदी के किनारे तक ले जाने की योजना बनाई। हालांकि वो दोनों जानते थे कि किनारे पर पहले से ही सैकड़ों एलियंस खड़े थे। उन्हें किसी तरह उन एलियंस से बचने का तरीका ढूंढना था। सैम ने एरिक से कहा, अगर हम किसी तरह से पानी में कूद जाते हैं तो एलियंस हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। सैम को पता था कि वह तो वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए उसने एरिक और फ्रोडो को अकेला छोड़ने का फैसला किया। वह उनसे दूर चली गई और शहर की बर्बाद गाड़ियों के पास जाकर जोर जोर से आवाजें करने लगी ताकि जितने ज्यादा एलियंस हो सके उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। जैसा कि होना ही था, किनारे के पास खड़े सारे एलियंस सैम की ओर भागने लगे। अब किनारा साफ हो चुका था और आखिरी रेस्क्यू बोट वाले लोगों ने भी नोटिस किया कि कुछ और सर्वाइवर्स किनारे पर हैं। उन्होंने बोट को वहीं रोक लिया। एरिक फ्रोडो के साथ नदी की ओर तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ एलियंस ने उसे भी देख लिया और उसकी ओर आने लगे। एरिक के पास वक्त कम था, लेकिन किसी तरह वो आखिरी समय पर पानी में कूद गया जहाँ एलियंस उसका पीछा नहीं कर सकते थे। सैम ने दूर से देखा कि एरिक फाइनली फ्रोडो के साथ तैरते हुए सर्वाइवर बोट तक पहुँच गया था। बोट पर हेनरी भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। जब एरिक बोट में चढ़ा, उसने नोटिस किया कि उसकी जैकेट में एक लेटर रखा हुआ था। वो लेटर सैम ने लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि वो वैसे भी मरने वाली थी और उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब उसे एरिक मिला तो उसने उसे एक आखिरी उम्मीद दी। सैम को लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद यही था कि वो एरिक और फ्रोडो की जान बचा सके, और उसने वही किया। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब वो शांति से मर सकती है। आखिरी बार सैम ने अपनी फैमिली की पुरानी फोटो देखी और अपने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगी। वो अब शहर की वीरान सड़कों पर अकेली चलने लगी, जहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। सैम ने जानबूझकर हेडफोन्स निकाल लिए ताकि वो अब दर्द में नहीं मरे। और फिर जैसे ही एलियंस उसकी तरफ आने लगे, म्यूजिक के बीच उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास स्त्री फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ नई नई कहानियों के लिए।